लोग पूरा तैयार है सर? यस बिल्कुल सर। तो ग्रेट अपलाइन जो प्रमोद मौर्य जी है और इस सिस्टम से 50-60 हजार के महीना उठा रहे हैं और कैसे सीखा, कैसे किए हैं और कैसे बताएं, कैसे मतलब यहाँ तक पहुँचे और सारे बातों यहाँ पर बताएंगे। तो अपने अपने मोबाइल को साइलेंट करेंगे और बिल्कुल माइंड को यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और जो होता है ना, माइंड यहाँ पर होता है और कहीं ध्यान कहीं और होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सर करें, क्योंकि जो बातें आज बताया जाएगा जो कल नहीं बताया जाएगा। क्योंकि हर सोमवार को, क्योंकि सर जी का बहुत टाइम कीमती होता है, मैं बड़ी मुश्किल से टाइम सर जी को मैं मांगा हूँ और इस टाइम को अपना, ये समय को अपना जरूर अपने जीवन में उतारें। तो मैं वेलकम करूँगा सर जी के, प्रमोद सर जी का एक जोरदार ताली के साथ। सभी साथी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आईडी सबकी लगी है? यस आप में से कोई ऐसे तो नहीं जिनका आईडी नहीं लगा हो? सभी का लगा। आपका नाम क्या है? अमरजीत। कब लगा आईडी आपका? हाँ जी, महीना अच्छा 1 महीने में, पिछले महीने में। आपका? हमारा तो 3-4 महीना हो 3-4 महीना हो गया। 5 महीना हुआ 5 महीना हुआ। ठीक है। और पीछे बैठे हमारे इधर गणेश जी, इसका नहीं लगा। गणेश जी मेरा था, उनका नहीं वो नहीं आए जो हम लोग गए थे सीमांत जी, हाँ जी, वहाँ ऊपर छत पे जो गए थे, कौन थे वो? ये सर जी है। अच्छा, लाल मान जी, क्या नाम था? लाल मान जी, लाल बाबू। और भी किसी का लगा था वहाँ पे आईडी? बिना का लगा था। हाँ हाँ, वो नहीं आए। वो नहीं आया। चलिए, तो देखिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, जिससे आपका परिवार चल रहा है, जिससे रोटी चल रही है ना प्रेजेंट टाइम में ना, वो काम ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक उसी काम को करना ठीक नहीं है। नहीं है। हम आपको बताने नहीं आए हैं, हम आपसे सलाह लेने आए हैं। हम आपसे कुछ पूछेंगे और आप सही जवाब देना। पूछेंगे वही जो आपको आता है। हम काउंसलिंग मीटिंग में बैठे हैं, एक बात को ध्यान रखना, समय के पास भी इतना समय नहीं है कि समय दोबारा आपको समय देगा। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि समय दोबारा आपको समय देगा। तो जो समय आपको मिला है, उस समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि किसी की फिल्म देखकर, किसी का वीडियो देख करके उसके जैसा आप बन जाओगे, तो आप खूब देखिए। यदि आपको लगता है कि आप ड्रीम 11 खेलकर करोड़पति बन जाओगे, 100% विश्वास है, तो लगे रहिए उसी में। क्लियर? पर क्या 100% चांस है कि बन जाएंगे? नहीं सर, नहीं ना। नहीं। जिस काम में 100% 100% विश्वास ना हो, डाउट हो, थोड़ी सी भी डाउट हो, उस काम को नहीं करना चाहिए कभी भी। डाउट बड़ी खतरनाक चीज होती है, क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी जहाज क्यों ना हो, छोटा सा सुराग पूरी जहाज को डुबो देता है। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही है सर। तो यदि आपको भी थोड़ा बहुत अगर डाउट है, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो उसे छोड़ दीजिए। जुआ नहीं खेलना है। अच्छा, गलती से 1 करोड़ रुपया आ भी गया, संभाल नहीं पाओगे। जी सर। नहीं संभलेगा आपसे। ये मैं बहुत अध्ययन के बाद आपको बता रहा हूँ। अगर गलती से कोई 1 करोड़ रुपया आपको दे दे, 100 लाख रुपया आपको दे देना, आप उसे संभाल नहीं पाओगे, सही जगह उसे लगा नहीं पाओगे, और हो ना हो कहीं आप पागल ना हो जाओ। 99% चांस है ना? जी सर। जो चीज धीरे धीरे बढ़ती है, वो चीज टिकाऊ होती है। जो अचानक से बढ़ जाती है, वो बिकाऊ होती है। जैसे बिहार के वो थे ना, क्या नाम था सिवान का, वो जो करोड़पति में बने, 5 करोड़ जीते, आज भी दूध बेचते। आज भी दूध उससे भी बेहतर देंगे। क्यों? संभाल नहीं पाता। समझिए, मेन स्किल होती है। स्किल का मतलब होता है नॉलेज। इंग्लिश में स्किल बोलते हैं, हिंदी में उसको नॉलेज बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। मेन स्किल होती है मैनेजमेंट। क्या होती है? मैनेजमेंट। यदि आप अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, अपने पैसों को मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, अपने परिवार, अपने रिलेशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप कभी भी जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकते।
जो मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन, आगे क्या बताने वाला हूँ वो भी सुनो। यदि आपको विश्वास है कि मैं सिलाई काम करके, कटाई काम करके, ओवरलॉक काम करके, फोल्डिंग करके, चेकिंग पैकिंग करके, ठेकेदारी करके, ड्रीम 11 खेल करके, या वो जहाज वाला विराट कोहली वाला जहाज उड़ा के अरबपति बन जाएंगे, तो आप उसी को करें, आरसीएम को ना करें। आरसीएम उस आदमी के लिए जो कछुआ चाल चाल चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते, धीरे धीरे, अचानक से नहीं। जी अच्छा, एक ही दिन में इस मकान की सारी दीवार उठाकर छत को डाल दिया जाए, क्या लगता है मकान टिकेगा? बिल्कुल नहीं टिकेगा ना। हम तो उसी में लगे हैं। ड्रीम 11 क्या अचानक से करोड़पति आए रातों रात? नहीं बनेंगे। वो आपसे पैसा ले रहा, यूज कर रहा, वो जुआ है। और उसकी लत जिसको लग जाती है, अभी देखो उसमें आता ना जुपी वाला, तो जुपी खेलो, तो ये लूडो वो लूडो, लास्ट में क्या बोलता है? इसकी आदत लग सकती है, कृपया ध्यान से सावधान रहें। बोलता है। वो अपना काम लास्ट में बोल दिया कि इसकी आदत लग सकती है, कृपया ध्यान से किया। अच्छा, वो सही होता तो क्या ऐसा बोलता है आदत लग सकती है? बिल्कुल नहीं। आरसी में तो ऐसा बोला नहीं जाता कि प्लान दिखाने की आदत लग सकती, कृपया ध्यान से प्लान दिखाइए। यस सर। अचानक से अमीर नहीं बन सकते। चलो हम आपके चश्मे से आपकी तस्वीर दिखाते हैं, देखना चाहेंगे? देखिए तस्वीर देखिए। अभी आप कहाँ खड़े हैं? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप यहाँ बैठे बैठे आधा खत्म हो जाएंगे। देखिए, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं आप लोग से सवाल करूंगा, बोला हूँ कि पूछूंगा, बताऊंगा नहीं, बता दिया जो बताना था। अब मैं ये भी नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा कि क्या आप अमीर बनना चाहते हो, नहीं पूछूंगा। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, पैसे वाला बनना चाहते हो, नहीं पूछूंगा। मैं ये भी नहीं पूछूंगा क्या फैक्ट्री छोड़ना चाहते हो, अपने परिवार के साथ जिंदगी काटना चाहते हो, आज से ज्यादा बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो, नहीं पूछूंगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ आते ही नहीं। जी सर। इसलिए वो पूछना ही बेकार है। आप क्यों आए, आपको क्या चाहिए, वो देने जा रहा हूँ, जैसे जिससे कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ सको। जी नॉर्मल इंसान जो फैक्ट्री में काम करता है, मजदूरी करता है, हेल्फरी करता है, ना टाइम से सोने को मिलता, ना टाइम से खाने को मिलता है, ना शरीर को आराम मिलता, ना शरीर को प्रोटीन मिलता है, उस आदमी की उम्र क्या होती है? कितनी उम्र होती है? आप में से कोई आदमी 25-30 साल नहीं, ज्यादातर कितना साल तक जी सकता है आदमी? 60 साल। 60 साल 55 से 60 है ना। ज्यादा लोगों का 55-60 यही है। जी यहाँ मैं लिख देता हूँ 60 साल। कितना साल? 60 साल। आप देखिए, आप लोग को लगता है ना अरे हम पहाड़ तो कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, हमारी उम्र 35 साल हो गई। 15 साल हम भी धक्के खाए फैक्ट्रियों में, कारीगरी भी की, ठेकेदारी भी की, ऑलराउंडर कारीगर हैं, ओवरलॉक फोल्डिंग के, लास्टिक बोन है, फ्लैट लॉक, एनी टाइम जो मर्जी करवा लो, ऑलराउंडर कारीगर, ओवरलॉक फोल्डिंग की पार्ट का, राइट। जी सर। 15 सालों में इस काम को किया है। 60 साल की आपकी उम्र है, रोज रोज आपका समय चुराया जा रहा है, आप बिक रहे हो, 500-700 रुपया, 1000 रुपये के लिए बिक रहे हो, रोज बिक रहे हो। किसके? भाव के हाथ। आपका समय, आपका शरीर, आपका माइंड, आपकी नॉलेज, आपका सब कुछ वो खरीद लेता है, और जितना आप काम करते हो उतना वो आपको दे देता है, 500-700 रुपया, 800 रुपया। रोज बिक रहे हो सुबह से, क्योंकि वो बोलेगा व्हाइट माल में ब्लैक धागा चलाओ तो चलाओगे, वो बोलेगा सुबह 9 बजे आओ तो आओगे, वो बोलेगा नाइट लगाओ तो लगाओगे, वो बोलेगा संडे को आओ तो आओगे। शरीर आपका, मर्जी उसकी। कितने? 500-700 रुपया के लिए। यही औकात है अपनी, बुरा मत मानना, यही औकात है आपकी रोज की, इससे ज्यादा औकात है नहीं। अब बताओ इस औकात को बढ़ाना चाहिए कि इसी पे रोकना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए ना, इसीलिए मैं आया हूँ आपके पास, क्योंकि मैंने बढ़ाया अपनी औकात को। अब मैं रोज का 2000 रुपया कमाता हूँ, किसी भी फैक्ट्री में नहीं जाता हूँ, और यही कुछ दिन के बाद ज़्यादा हो जाएगा। कहीं नहीं जाता हूँ, किसी फैक्ट्री में नहीं जाता हूँ, कोई बॉस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर भी रोज का 2000 रुपया कमाता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी वैसा कमाओ, पर जैसे बता रहा हूँ उस पर पहले आओ तब कमाओगे। अपना ध्यान यहाँ लगाओ। 60 साल की उम्र होती सभी की? यस सर। होती है ना। जी। चलिए, आपकी उम्र कितनी है अभी? 30 है ना, 32-31 वही है, 93 का है, 1993। 32 साल। 32। चलिए हम इनसे बात करते हैं। इसमें रामनिवास जी हैं, ज़्यादा उनका उम्र इनसे ज़्यादा हो सकता है, आपका इनसे भी कम हो सकता है,
तो ना हम ऊपर वाले की ना नीचे बीच वाले को पकड़ते हैं। आप अपने अपने जगह पर समझना। इनका माइनस कर देते हैं 32 साल। कितना साल? 32 साल। अब कितना बचा आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करके कोई आदमी बताए। 28 साल बचा। कैलकुलेशन ले लीजिएगा, कैलकुलेशन निकाल लीजिए मोबाइल में। जिनको आता है उनको ले लीजिए। हाँ आप ही कर लीजिए। कैलकुलेट करने आता है ना, बताते रहना। देखो आप कर क्या रहे हो, जा कहाँ रहे हो, जी कैसे रहे हो, चल कैसे रहे हो। करिए माइनस 60 में 32 निकालिए। 32 साल खत्म इनके जिंदगी का। 28 लिखिए उसमें, लिख दिए। ठीक। अब मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि बुढ़ापा कितना रहता है। आगे बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? लगभग 10 साल का बुढ़ापा होता है। यही आप लोग और कुछ बोलना चाहें? 10 से कम तो नहीं होता बुढ़ापा, जब काम नहीं हो पाते हैं, जी सर। काम नहीं होता तो है ना? जी सर। इसमें से -10 कितना बचा? 18 साल। सही है, राइट। 18 साल बचा। बुढ़ापा हमारा 10 साल खत्म हो गया। एक मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूछूंगा। क्यों पूछूंगा? क्योंकि मैं आज से आगे लेके जाना चाहता हूँ। और जब आपको आगे चक्रव्यूह तोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा, जो अर्जुन ने तोड़ा था, अर्जुन का लड़का क्या, अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह तोड़ा था, जब वो कला पता नहीं होगी ना, 8वें गेट तक जाना कैसे, तोड़ के आना कैसे, तो आप तीसरे चौथे गेट पर फंस जाओगे, वहीं मारे जाओगे। जी सर। तो मैं आपको आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, सारा फाटक तोड़ के निकल जाओ, ऐसी कला देना चाहता हूँ। एक सवाल बताइए, इस धरती का, इस दुनिया का और इस जीवन का सत्य क्या है? मृत्यु। क्या बात, एक बार इनके लिए ताली। आप में से कितने लोगों को ये बात नहीं पता थी? हाँ, शर्म नहीं है, देखो सीखने को तो मिला ना। देखो आप लोग को नहीं पता था, लेकिन एक पॉइंट मिल गया। इस धरती का, इस जीवन का, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु। मरेंगे एक दिन हम लोग, यस। इसे तो कोई काट नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। पक्का मरेंगे, सभी मरेंगे। लेकिन कहा जाता है एक दिन पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना। जी सर। पतंग को पता है कि मुझे एक दिन कचड़े के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना है। तो वो आपको कर जाना है। पता है कि मरोगे एक दिन, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ, मरने का भी अफसोस। मरने के बाद भी जिंदा रहो, जैसे अब्दुल कलाम जी हैं। जी सर। ऐसे बहुत लोग के नाम आप ले सकते हैं, ऋषि मुनि और पता नहीं क्या क्या नेता मंत्री, है ना? जी सर। ऐसा कुछ करो। तो 18 साल बच्चा आपका, Yes, बुढ़ापा निकल गया। दूसरा सवाल, आपको मिलता है 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे। 24 में से आप 12 घंटे करते हैं काम और 12 घंटे करते हैं आराम। आराम का मतलब क्या होता है? खाना पीना, नहाना धोना, फोन से बातचीत, दोस्तों से बातचीत, जो कुछ भी, यानी पैसे के लिए काम सिर्फ 12 घंटे करते हैं, राइट। अब इसमें से 50% हम माइनस करेंगे, क्योंकि 12 घंटा ही मिला। तो 18 में से 9 माइनस हुआ, बचा कितना? कितना बचा? 9। देखना ध्यान से, मैं पूछ रहा हूँ 30 साल 32 साल वाले व्यक्ति से पूछ रहा हूँ। अगर आप कम है तो कम देख लेना, ज्यादा है तो निवास जी आप देख लेना। 9 बचा। एक साल में कितना महीना हम छुट्टी करते हैं घूमने के लिए, गांव जाने के लिए, परिवार में रहने के लिए? 4 दिन मान कर चलिए। नहीं, एक साल में, एक महीने। साल में, 3 से 4 महीने। साल में, साल में 3 आप- से 4 महीने। उससे ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन 4 ही मान कर चलिए। एक साल में कितना महीना छुट्टी पे रहते हैं, जैसे काम नहीं करते परिवार में? अगर जो हम संडे का लेकर के चले तो एक साल में 48 छुट्टियां होती हैं। नहीं, सिर्फ 52 संडे होता है। 52। रुकिए, कितना आप बताएं? 2 महीना। 2 महीने कम से कम। हाँ। तो 9 साल बचा आपके पास। 9 दूनी 18 महीना छुट्टी। 18 मतलब 1.5 साल, राइट। यस। अब 1.5 साल इसमें से हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 1.5 साल। 1.5। अब कितना बचाइए? सही सर। यहाँ लिख देता हूँ 7.5, 7.5 बचा। यस सर। अब यहाँ पर जो संडे होते हैं, संडे की छुट्टियाँ होती है, एक साल में 52 संडे होते हैं। क्या हर संडे हम काम करते हैं? यस सर। नहीं ना, हर संडे काम
नहीं करते। नहीं करते हैं। साल में कई सारा त्योहार भी आता है यस जो छुट्टियां रहती यस हैं, ये तो पक्की है ना। यस सर। तो साल में त्योहार और संडे मिला के लगभग कितनी छुट्टी हो जाती होगी, आप ही लोग बताइए, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ। अपना अपना राय दीजिए, फिर किसी एक का मान लिया जाएगा। आप संडे देखो, और त्योहार मिला के हाँ संडे और त्योहार मिला के एक साल में कितनी छुट्टियां हो जाती बावन ये हैं हो गया मान फैक्ट्री वालों की, जैसे हम लोग काम करते हैं। 10 हो गई। संडे मिला के 48 हो जाता है। संडे 52 52 सॉरी हाँ, संडे 52 हो जाता है। अब बाकी आपका अगर जो गेस्टिक छुट्टी लेकर के चलते हैं, जो सरकारी छुट्टियाँ होती हैं, 10 12 75 10 ही मान कर 2.5 महीना मान लो, 2.5 महीना, है ना। 2.5 महीना। चलिए, हमने वो छोड़ दिया जो बीच में आप बीमार पड़ जाते हो या काम नहीं रहता, नहीं जाते हो, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। कितने 75 हो गए, 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना। 2.5 महीना। अब 7 दूनी 14 महीना, राइट। और ये आपका है ना, लगभग यहाँ पे 2.5 साल और माइनस होगा, 2.5 होगा ना। माइनस 2.5 साल 7 दूनी 14 महीना हो गया, 14 4 18, सही है ना, 4 साल, है ना। 4 साल बच गया। कितना, ढाई। हाँ कितना बच गया यहाँ पे, 2.5 निकाल दिए, कितना बच 2.5 गया, माइनस कीजिए, 4 साल। 4 साल। ये आपका इम्पोर्टेड टाइम है, सब कुछ काटने के बाद। यस अब आप 4 साल में कौन सा ऐसा ना काम सर 5 बच गया। 5 है, अच्छा चलिए सॉरी 5 2 7, हाँ ठीक बोले, 5 2 7 5 साल, हाँ बहुत बढ़िया। 5 साल आपके पास है। अब इन 5 साल में आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। यस आपके बच्चों को कभी काम पर ना जाना पड़ेगा, आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, खुद के मकान में रह पाएंगे, खुद की गाड़ी मेंटेनेंस कर पाएंगे, और आपके बुढ़ापे के लिए आपके पास बैलेंस हो पाएंगे, और आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में छोड़कर नहीं जाएंगे। इस 5 साल में आप ऐसा क्या करने वाले हैं? आपके सामने सवाल है, मैं बताने नहीं आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ। आप अकड़ में मत रहो, हम तो बापू हैं, हम तो जवान हैं, हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है। अकड़ में मत रहो, वो सब हम देखते हुए यहाँ तक आ गए, 35 साल उम्र हो गई हमारी। जहाँ आप सोच रहे हो हम छोड़ चुके हैं सोच के। 12 साल का बेटा हमारा है, 13वां साल लग चुका है। कितने लोग की शादी नहीं हुई, तो शादी होने के बाद वो भी एक्सपीरियंस अपने पास है 16 साल का। हम पूछ रहे हैं, आप बताइए 5 साल में ऐसा क्या करने वाले हैं? सब काट पीट के वही करना पड़ेगा, मतलब 5 साल में इतना मेहनत करना पड़ेगा कि हमारा बुढ़ापा भी निकल जाए और बच्चे भी सुखी से रहे। आगे के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। आरसीएम को छोड़कर ऐसा क्या कर रहे हैं? आरसीएम को साइड रख दीजिए, सोच लीजिए आरसीएम नहीं कर रहे हो आप। इस तो फिर आरसीएम को छोड़ के जो कर रहे हैं उससे क्या संभव है? कुछ भी नहीं कर उससे सर संभव यही है कि जो हम कर रहे हैं वही अपने बच्चे से भी वो कराएंगे। भी नहीं होगा, मशीनें आ रही सारी। जी सर, AI आ गया, हाँ सही बात है सर, बिल्कुल। मशीन लगाओ, आदमी हटाओ, अभियान चल रहा है। इसका मतलब यही है कि मतलब जो हम कर रहे हैं आने वाले समय में हमारे बच्चे हमसे भी बदतर हाल में जिएंगे। हाँ, आदमी हटाओ, मशीन लगाओ। मशीन झूठ नहीं बोलती, गलवानी नहीं करती है, यस किसी के तरफदारी नहीं करती है, अल्टर नहीं करेगा। कुछ भी नहीं करती। मशीन एक ही चीज़ देखती है, आपके अकाउंट में पैसा है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो जाओ। यस प्लास्टिक का कार्ड डालो, नंबर चेक करेगा तुरंत। वहाँ कोई बहस भी नहीं कर सकते, झगड़ा भी नहीं कर सकते। अकाउंट में है तो बाहर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, दे देगा क्लोज है, आपका अकाउंट नहीं है, कुछ इम्पेटी दे देगा। सही है गलत है? लेकिन आदमी रहेगा, अगर वो बोल दिया सर्वर क्यों नहीं चल रहा, सर्वर चलाओ, सर्वर को चेक करके बताओ, गेड़े मार चुका हूँ, फार्म दुनिया भर का, ATM से लड़ ही नहीं सकते। मशीन लगाओ, बंदे हटाओ, अभियान। क्यों? जो पैसे वाले लोग हैं ना, बड़े बड़े मालिक लोग, फैक्ट्री मालिक लोग, जहाँ 50 बंदा है ना, उनका विचार यही है कि 50 में से 40 को हटा दो, 10 रखो, बाकी मशीनें लगवा दो। मशीन को 2 चीज़ चाहिए, बिजली और नेट, बिजली और नेट, और उससे 24 घंटे काम करवा दो। वो थकेगी भी नहीं, हारेगी भी नहीं, ना रिश्तेदार आएंगे, ना कोई पड़ोसी परेशान करेगा, ना उसको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी, ना
और उसका कोई जरन मरन है, कोई शादी भी, या कुछ कोई लफड़ा ही नहीं है उसका, ना उसको सैलरी देनी है, ना उसके बहाने, ना नखरे है, कुछ भी नहीं मशीन के पास। हमारा कोई वैल्यू उसे नहीं है। नेट चाहिए बढ़िया और बिजली चाहिए। जब तक चाहो काम करेगी, बढ़िया करेगी। जहाँ धागा टूटा वहीं खड़ी यस है ना। इंटरलॉक मशीन है, यस सर। जैसे धागा टूटा अपने आप टी 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 टी। आदमी तो गलत धागा चल गया तो भी चलाई जा रहा नशे में, पता लगा खोलो अब, वो नहीं करती गलती। जी सर। होता ही नहीं होता। हम लोग कई बार होता है। दिमाग डिस्टर्ब रहता है, घर की बात किसी और की बात को लेकर के गलत काम हो जाता है, गलत चीज जुड़ जाता है। Yes. खोलो, मशीन से गलती नहीं होती है। वहीं खड़ी हो जाएगी। जहां धागा टूटा, लाल, आपने लाल धागा सिलेक्ट किया है, काला धागा और नहीं चलाएगी, रुक जाएगी। उस सुई में लाल धागा डालो जो सिलेक्ट किया, मेमोरी में डाल के कढ़ाई वाली मशीन, तभी वो कढ़ाई करेगी लाल धागे से। यस सर। आपकी नज़र से ज़्यादा तेज उसकी नज़र है कैमरे की। तो मशीन लगाओ, बंदे हटाओ, अभियान चल रहा है। आपके बच्चों का क्या होगा सोच लो। हमसे भी बदतर हाल होने वाला है। आरसीएम बंद नहीं होगा जब तक धरती पर इंसान रहेंगे, बंद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं, रिलेशन दोस्ती बनाने की चीज़ें हैं, व्यवहार बनाने की चीज़ें हैं यहाँ पे। और आपस में व्यवहार दोस्ती नहीं होता तो इतने लोग क्यों बैठते हैं? ये चलेगा। ये रिलेशन बनाने का सिस्टम है, जी सर। दोस्त बनाने का सिस्टम है, जी सर। परिवार बनाने का सिस्टम, एक दूसरे को सपोर्ट करने का सिस्टम है, एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाला सिस्टम है, तेल मसाला हल्दी नमक खाने वाला सिस्टम है, कपड़ा पहनने वाला सिस्टम। इसलिए बंद नहीं होगा ये। यहाँ कोई मशीन काम नहीं कर सकती है सारा काम। ये जो भी बोला हूँ ये सब काम मशीन नहीं कर पाएगी। वो रिलेशन नहीं बना पाएगी, वो दोस्त नहीं बुला पाएगी, वो किसी को फ़ोन करके सबको इकट्ठा नहीं कर पाएगी, वो खाना नहीं खा सकती है, वो उसको कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं, वो कौन दोस्त कौन दुश्मन उससे कोई मतलब नहीं। ना इस तरह से दिल की भावनाएं वो किसी को दे सकती है। इसलिए मशीन इस काम में सफल नहीं है। तो क्या बचा अपने पास? 5 साल। आगे चले। यस सर। चले हम। जल्दी है किसी को तो जा सकते हैं, अगर किसी को जल्दी हो तो जा सकते हैं, क्योंकि अब इंटरवल हो गया है। फिल्म अब देखिए मिटा रहे हैं। हम क्यों करना है वो हम 2 मिनट में बता के चले जाएंगे। कैसे करना है, क्यों नहीं, कैसे क्यों करना है वो यहाँ समझो। आपके पास है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं। कितना साल बचा है आपके पास? 5 साल। 5 साल। अब मान लीजिए किसी का शादी हुआ, शादी हम दो, हमारे दो, इतना तो होगा। यस सर। आप में से किसी के 2 बच्चे हैं 2 बच्चे? चलिए, अब अच्छी बात है कि यहीं के हैं, आप ही पे बात। हाँ, बाकी लोग सीखिएगा, आपके भी होंगे, शादी होगा तो बच्चे तो होंगे। जी सर, बिल्कुल सही है, सही बात है ना? बिल्कुल। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे इनके 2 बच्चे, बहुत अच्छी बात है, 2 बच्चे। अब इन 2 बच्चों का पहला नंबर उनकी पढ़ाई। अगर एक बच्चे की पढ़ाई 12 तक कराएंगे, +2 करवाएंगे, तो एक बच्चे का 12 साल में कितना खर्चा आएगा पढ़ाई का? अभी के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, आज से 12 साल बताइए कितना आएगा। अगर किसी को प्राइवेट स्कूल में बच्चे को हम पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, ठीक ठाक उसको शिक्षा दिलवाएं, कम से कम कमा रहे तो सही स्कूल में पढ़ा तो सकते हैं ना। जी सर। अगर प्राइवेट स्कूल में उसको पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दिलवाएं, तो 1 साल में 12 साल में कितना खर्चा, 1 साल का पहले जोड़ो, 1 साल में कितना खर्चा आ रहा है। कितने क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? 12 में 1,20,000 तीसरे चौथे में कितना फीस महीने का? प्राइवेट है सरकारी में कितना फीस लग जाता है? 1600 लगता है ना। ठीक है, एडमिशन भी लगा होगा, कापी किताब पेंसिल वगैरह बीच में चाहिए। यस सर। चाहिए ना। चलो वो सब छोड़ करके 1600 रुपये के हिसाब से 1 साल का कितना हुआ? 16 गुणे देखना 12 का। 16 और 12 देखिए अभी 16 गुणे 12 की 19,200 20,000 मान लीजिए। आप 20,000 गुणे 12 कीजिए, 20,000 गुणे 12 2,40,000। 2,40,000 रुपये। ये तो चौथी क्लास का जोड़ा गया ना। Yes, जब बच्चा जब 5वीं के बाद जाएगा और जब 10वीं के बाद, फिक्स जब 10वीं के बाद जाएगा बढ़ते तब जाएगा वो। है ना।
उतना देख के साल में लग जाएगा। यस सर। सही बात है ना? जी सर। चलिए आगे चलते हैं, समझिए हम। 2.5 लाख रुपया, यस सर। 2 बच्चे हैं 5 लाख लग जाएगा। यस सर। 12 पढ़ाएंगे एक बच्चे का तो 2.5 लाख, 2 बच्चे हैं तो 5 लाख लगेगा कि नहीं? बड़े आराम से। पढ़ाई में कितना जी, लगा? 5 लाख। 5 लाख। अब समझना है, अब बच्चा आपका है तो दूसरे नंबर पे शादी कौन करेगा? हम ही करेंगे। हैं? आप ही करेंगे। अब बच्चा आपका 4वीं में पढ़ता है, आज के 10 साल बाद 2035-36 में शादी करेंगे तो कितना खर्चा आएगा एक बच्चे का? अभी कितना आ रहा है ना? आज के 10 साल बाद 15-20 लाख चल जाएगा। है ना? यस 2 बच्चे हैं, कितना लग जाएगा पैसा शादी में? नॉर्मली 40 और 30 नॉर्मली 30। आप बताइए, उनका छोड़िए, इन्हीं से बात हो रही है, आप लोग सीखिए। 10 साल बाद 2 बच्चों की शादी करने में कितने खर्चे आ जाएंगे आज के 10 साल बाद 2035 में? शादी करने में कम से कम इस टाइम का गरीब से गरीब कर रहा है तो भी 5 लाख लग जा रहा है। 10 साल बाद 10 साल का बाद तो ज़्यादा बढ़ेगा, 30 लाख। 5 दाह में 50। बताइए। 30 लाख तो लग ही जाएगा, तो बता रहे हैं। 5 लाख है, 30 लाख है, दोनों मिला करके 35 लाख। ठीक है, दोनों मिला के 35 लाख लग गया आपका। ठीक है, शादी और पढ़ाई 2 चीज़ें। अगर आपका बच्चा कोई बोल दे कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें IPS करना है, IAS बनना है, इसका तैयारी कराए, किसी भी बच्चा कोई भी बोल दे और इसकी तैयारी आप कराएं तो कितना पैसा लग जाएगा? आप सभी लोग ना एक जेल में कैद हो। मैं पूछ ही रहा हूँ, बताओ RCM क्यों करना है, वो यहीं से समझ में आ रहा है आपको। बाकी तो राजीव जी और रामनिवास जी बता देंगे कि क्यों, कैसे करना है, ये बता देंगे। क्यों करना है वो हम क्लियर करेंगे। आप क्यों करना है, पहले आप अपनी औकात चेक करो, फिर RCM बहुत कुछ देता है। 4 साल में 4 चाँद लग गए हमारी ज़िंदगी में RCM से। हमने कभी ईगो नहीं किया, घमंड नहीं किया, हम बापू फैक्ट्री में रात लगाएंगे, दिन लगाएंगे, त्यौहार लगाएंगे, 50,000 महीना कमाएंगे। नहीं कमाएंगे, देख लिया 15 साल। एक महीना 40,000 कमाओ, दूसरे महीना 15,000 पे आ जाओ। बाबू को माल जरूरी होता तो रात लगवा देता है, माल नहीं रहता था छुट्टी है जी। जिंदगी हमारी, शरीर हमारी, चलते दूसरे के हिसाब से। कहना नहीं चाहिए लेकिन वही कहते ना, जूती के तल्ले बन के पड़े उसके। हम जब चाहता रात लगवाता, रात भी खटवा देता हमको, जब चाहता संडे को बुला लेता, अपने आप को काला ठोकता है। आए बापू, क्या बापू तू नौकर बन के जी रहा बापू। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया, नौकर छोड़ दिया, नौकर बनूंगा नहीं, बच्चे नौकर बनेंगे। सीधी बात। हमें सोचना है, आपको सोचना है। आप सभी लोग आँख है, दिमाग है, सोचो। 5 साल आपके पास बचे, कितना साल? 5 साल। अगर आप हर साल 1 लाख रुपया बचाएंगे तो 5 लाख बचाना है। यस हर साल 2 लाख रुपया बचाएंगे तो 10 लाख बचाना है। क्या हर महीने आप 20,000 रुपया बचा सकते हैं हर महीने का? उतना तो कमाइए। हाँ जी, कमाइए। 15,000 रुपया बच रहा है इस समय महीने का। 15,000 बचत हो रहा आपका? महीने का 15,000 हो जाए, 15,000 हो भी जाएगा तो बचत वही होता है कभी। मतलब घर से लेकर बाहर तक का खर्चा पूरा नहीं, यहाँ से घर तक सब देख करके, खाना खुराक वो की, हिसाब पढ़ाई से तो 10 ही के हिसाब में तो। हाँ वही पूछ रहे हैं ना। आप बताइएगा, सब सीख रहे हैं लोग। कई लोग आपसे कम उम्र वाले हैं लेकिन आपकी उम्र पे आएंगे वो लोग। अभी उनको घमंड है अपने जवानी पे। हाँ, आप बता रहे, लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं लोग। सुनिए, ध्यान इधर दीजिए, बाकी कहीं मत ध्यान दीजिए। लोगों को अपने पर घमंड है कि हम तो 25 साल के रहेंगे। आप 32 के हैं ना, तो आपसे लोग सीख रहा है। 10,000 रुपया मान लेते हैं, बचा लेते हैं 1 महीने का। 12 महीने का कितना बचा? 1,20,000। 5 साल का कितना बचा? 6 लाख। खर्चा है 36 लाख का, बचाएंगे 6 लाख। क्या करेंगे? हमने अभी इसमें घर लिखा ही नहीं, गाड़ी लिखा ही नहीं। 35 5 40 हो गए। 5 के 5 में ही कुछ बनाने में लग जाता है।
नौकरी कोई दिलवा देंगे। नहीं, पढ़ाई में 5 लाख चले गए और शादी में 35 लाख चले गए। नहीं कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, कम है। हमने इसमें घर नहीं डाला, अपने पैसों का घर, बाप के पैसों का नहीं। जी बना लिए होंगे तो अच्छी बात। अभी कई लोग का अपने पैसों का घर नहीं बना, मैंने तो बनाया, लुधियाना में बनाया, आगे और भी बनाऊंगा। क्योंकि हमें एक अच्छा माहौल मिल गया, एक अच्छा सिस्टम मिल गया, एक अच्छा अपलाइन मिल गया जो हमें कदम दर कदम बताते गया। हम उसकी बातों पर चलते गए। इन्हीं 3-4 सालों में ज़िंदगी बदल गई। हमने कभी अपने आप पर घमंड नहीं रखा। हमें हमारा सीनियर अपलाइन ने जो बोला हमने उसको किया, कभी इग्नोर नहीं किया, नहीं हम नहीं करेंगे। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें उसके जैसा बनना था और बन गए हम उसके जैसा। तो जो बोलता गया हम करते गए, कभी ना नहीं किए, कभी अपना दिमाग नहीं लगाए। वो बोला 10 को लेके बैठो, जैसे अंग्रेज जी को बोले कि 10 को बिठाओ, तो इन्होंने बिठाना शुरू कर दिया। अब आप 10 लोग बैठे हो तो बात समझ में आ रही है कहाँ पे हो। यस सर। आप अपनी औकात को चेक कीजिए। नहीं आते तो जो लोग नहीं है उनको क्या मिलेगा? वो तो अभी भी बापू बन के कितने तो कहाँ पड़े होंगे, कितने रील में घुसे होंगे, कितने कहाँ घुसे होंगे। वहाँ से ज़िंदगी नहीं बदलेगी दोस्त, गरीब ही रह जाओगे। अपने सर पे छत नहीं होगा, दूसरे के छत के नीचे ज़िंदगी बीतेगी। सीरियस नहीं होंगे आप। आरसी में बड़ा कुछ करना नहीं है, बताता हूँ 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 36 लाख का खर्चा है, 6 लाख रुपया आपके पास में है, क्या कीजिएगा? 30 लाख रुपया आज ही माइनस में 2025 में यही आपके पास होगा। 6 लाख रुपया आपकी बचत हो रही है। अगर हर साल 1,20,000 रुपया हर साल बचा लेते हैं तब आप ये मत देखिए कि हम 50 साल 60 साल तक कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सब काट पीट के छुट्टी पुट्टी सब काट के देखिए, नहीं बचता। अगर बच भी गया 1,50,000, बीच में शादी आ गई, शादी भी आ पड़ गया, किसी रिश्तेदारी का, पड़ोसी का, घर में किसी परिवार में, है ना, कोई जरन मरण हो गया, किसी का एक्सीडेंट वगैरह, कोई बीमार अचानक पड़ गया, गया ना, खत्म हुआ ना, कोई ना कोई पंगा, कोई खेत का लफड़ा फंस गया, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे खर्चे बड़े होंगे, उनके डिमांड बड़े होंगे। किसी को साइकिल चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए। सही बात है गलत बात है? चाहिए उनको, समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से। स्कूल का फीस भी बढ़ेगा, एडमिशन भी बढ़ेगा, कपड़े भी बढ़ेंगे, खुराकी भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो अब जिंदगी में आगे जाओगे कि पीछे जाओगे? पीछे। चाहते हैं पीछे रहना? नहीं सर। नहीं चाहते हैं तो फिर आरसीएम को ढंग से कर दीजिए जैसे हम बताते हैं। आरसीएम में ना आपको पैसा लगाना है, ना दिहाड़ी गंवाना है, ना किसी से दोस्ती खराब करनी है। बात समझ में आ रही है? यस सर। 3 चीज़ आपको खराब नहीं करना है, ना अपनी दिहाड़ी खराब करनी, ना किसी की दिहाड़ी खराब होने देनी है, क्योंकि सबके पास परिवार है। हमें इसे पार्ट टाइम में करना, ओवर टाइम में करना, लेकिन ईमानदारी से ओवर टाइम में करना। जो समय बच जाए काम के बाद वो आरसीएम के लिए देना। 1 से 2 साल, कितना साल? 1 से 2 1 से 2 साल। तीसरे साल हम नहीं कहेंगे खड़े होकर आप ऐसे बताएंगे लोगों को। 1 से 2 साल पार्ट टाइम अपने काम के साथ, काम नहीं छोड़ना है। ना कोई इसमें पैसा आपने लगाना है 2-4 हज़ार रुपया, वो भी नहीं लगाना है। ना किसी से कोई दोस्ती खराब करनी। सामने वाला सिस्टम में आया तो भी बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। लोगों की कमी नहीं है, कोई मना कर दिया कोई बात नहीं। मना करके क्या किया उसने? अपने सफलता पे, अपनी कामयाबी पे, अपने जो है कि ऑफर पे, अपॉर्चुनिटी पे उसने लात मार दिया। उसके पास जो अवसर गया था उसने अपने अवसर को लात मार दिया। अगर किसी ने आपको ना बोल दिया तो, क्योंकि ना बोलने के बाद भी वो तेल मसाला खाएगा, कपड़े पहनेगा, कहीं ना कहीं लाला को पैसा दे के आएगा, तब भी तो जाएगा ना कहीं के पैसा उसका। आपको ना बोल दिया कि आरसीएम नहीं करेंगे, मतलब आरसीएम सामान नहीं खाएंगे। अच्छा आरसीएम का तो नहीं खाएगा, किसी का तो खाएगा, खाना तो पड़ेगा। वो पैसा उसके तो वहाँ जा रहे हैं ना, लेकिन वहाँ से कोई आउटपुट नहीं है। वहाँ से लाएगा तो आप उसे ना सिखाओगे, ना बताओगे, ना समझाओगे, ना आगे बढ़ने के बारे में उसको कोई बात बताओगे। तो लाला भी नहीं बताएगा, लाला तो लाल हो जाएगा कमा के, बीच वाला भी लाल होगा जो ऐड चलाता है। लेकिन वो आरसीएम में आ जाएगा तो आप उसको सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ाओगे, उनके साथ ऐसे काउंसलिंग करोगे बैठ के, तो आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे वो, है कि नहीं? तो हम तो उसे कुछ देने गए ना। किसी के पास अगर हम लोग जाते हैं तो देने जा रहे हैं ना, एक अवसर देने जा रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, एक अच्छा माहौल देने जा रहे हैं, एक अच्छा दोस्त देने जा रहे हैं उसको, जो उसके कदम दर कदम उसके सफलता की बात करे, आगे बढ़ने के लिए साथ देने जा रहे हैं हम, है कि नहीं? हम उसे कुछ देने जा रहे हैं, पैसा आने के नया जरिया देने जा रहे हैं, हम देने जा रहे हैं। उसके बदले उसे कुछ ले नहीं रहे हम, कि ले रहे हैं हम,
नहीं ले रहे, हम दे रहे हैं, हम देने वाले लोग हैं। हम अपना समय भी उसे दे रहे हैं, एक सिस्टम उसको दे रहे हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं, एक अच्छी कंपनी दे रहे हैं, एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ने का एक रास्ता दे रहे हैं, पैसा आने का नया जरिया दे रहे हैं उसको। हम दे रहे हैं उसको, जाके किसी को भी जा रहे हो आप बताने, तो ये सब देने जा रहे हो आप, लेने नहीं जा रहे हो किसी से एक भी रुपया। सही है कि गलत है? सही है सर। इसीलिए हमें काउंसलिंग में बैठना जरूरी है कि कुछ कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेगी, तब आपका माइंड काम करेगा। नहीं तो कभी भी कोई भी आदमी कुछ भी सवाल करेगा, वहीं भ्रष्ट हो जाओगे, ब्लास्ट कर जाओगे और नहीं होगा आगे आपसे। जी सर। आप अपने आप को तथास्तु करो, धन्यवाद करो कि आप देने वाले लोग हो। जो भी आपके सामने आता हो, जब आपसे इनकी आप बात करते हो तो आप उसको कुछ दे रहे हो। तो देने वाले का हाथ हमेशा ऐसे होता, ऐसे होता, देने वाले का ऐसे होता है कि नहीं होता? लेने वाले का हाथ ऐसे होता। तो आपका तो ऐसे है ही नहीं, ऐसे करना भी नहीं, ऐसे करके रखो। दो उसे सही चीज दो, सही माहौल दो, सही सिस्टम दो। सही है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना बोल देगा, ना बोल देगा तो आपका नुकसान बता दो, है कोई नुकसान? कुछ भी नहीं। हमने इनको बताया, इन्होंने भाई साहब ने बोल दिया हम नहीं करेंगे, हमारा कोई नुकसान हुआ क्या? हमने अपना काम किया, इन्होंने ना बोला तो इन्होंने अपनी कामयाबी को ना बोला, हमें थोड़ी ना। हम तो इनके जैसे और लोगों को बताएंगे। कुछ लोग तो हमारे साथ आएंगे जिनके सपनों में जान होगी, उम्मीद होगी आगे बढ़ने की, पार्ट टाइम करने का कोई सोच रहा होगा, कुछ मिले हमें आगे बढ़ने का रास्ता पार्ट टाइम में। ऐसे तो कुछ लोग होंगे ना, जिंदा लोग, जाएंगे, मिलेंगे, माहौल बनाएंगे। एक ने मना किया, दो ने मना किया, चार ने मना किया, कोई बात नहीं। अब दो चार लोगों से पूरी दुनिया खत्म थोड़ी ना हो गई, बहुत लोग हैं, रोज पैदा हो रहे हैं। हाँ, जिन्होंने मना किया वो वहीं रह गए। आप 2 साल 3 साल बाद भी देखोगे वहीं खड़े मिलेंगे, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, पैसे भाई साहब के बढ़े नहीं। हमें उन्होंने ना बोल रखा था, वहीं वहीं खड़े पड़े हैं, आज भी साइकिल पे घूम रहे हैं। तो आप तथास्तु करो, धन्यवाद करो अपने सप्लाइन का, अपने सिस्टम का, टीसी सर का जो आपको मिला है। गॉड गिफ्ट है ये, भगवान की तरफ से गिफ्ट मिला है आपको ये। और सारी कंपनियों में ये चीज़ें नहीं है। ज्वाइनिंग फीस लगती है 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 40,000 ज्वाइनिंग है, और सर है ना जी। उसके बाद प्रोडक्ट उनके मर्जी से लेना, अपनी मर्जी से नहीं मिलता जी आपको, सर। 3 महीने का कोर्स का भी चार्ज दिया जाता है ना? जी सर। और सामान जो मिलेगा उनकी मर्जी का, कंपनी की मर्जी से, आपकी मर्जी से नहीं। वो वो अपनी मर्जी से झोला जम पड़ देंगे आप, वो बोल देंगे ये लेना है तो वही लेना है। वही लेना है। यहाँ तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लो, जी जो आपके घर में जरूरत वो ले लो। तो क्या करेंगे भाई साहब आप, क्या नाम था? लाल बाबू। लाल बाबू जी बताइए ताकि लोग सीखें। 36,000 आपका खर्चा बैठ रहा है आगे 2035 तक, और 6,000 आपकी बचत हो रही है इन बीच में, इन 10 सालों में, सब काट कपट के, छुट्टी वगैरह हर चीज हटा के, क्या कीजिएगा? 30 लाख रुपया आज ही माइनस में हो, 10 साल पहले। उसमें घर हमने लिखा नहीं, ये 10 लाख में घर भी नहीं बनेगा इस समय। 50 गज का घर लेकर बनाइए, यहाँ नहीं बनेगा, घर पे भी नहीं बनेगा। जमीन खरीदना पड़े तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जमीन है बाप की तो बना सकते हैं। सर 2 रूम तैयार करवा के आया हूँ। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा जमीन हूँ? 70 लाख बाप रुपए की लगा। जमीन है ना आपके पूर्वजों की, तो उस पे शायद 5-7 लाख 10 लाख लगा के बनवा सकते हो। खुद से जमीन आपको अभी खरीद के बनवाना हो, बना के दिखाओ हमें, खरीद नहीं हो जो पाएगा। कमाई है 20 नहीं हो हजार। पाएगा। फिर हम अपनी औकात को क्यों घमंड बना के बैठे कि हम तो बापू हैं, 20,000 कमा कर दुनिया बदल देंगे। भाई साहब पैसे को बढ़ाओ, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ी बड़ा भैया। पैसा आपके पास है तो लोग पूछेंगे, पास में है पैसा तो कहेगा दोस्त कैसा, यस। बोलेगा ना कैसे दोस्त कैसा है। जब पैसा है तो कैसा है, नहीं पैसा तो इससे हट जाए, कोई मांग लेगा, साइड से निकल। तो मैं तो आपके पैसों को बढ़ाना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ। इस तरह का माहौल आप लोग बनाना शुरू करो, अपने साथ कुछ और नए साथियों को बीच में बिठाना शुरू करो, ताकि सभी लोग सीखो और जो बताया जा रहा उसमें आना। सवेरे जूम मीटिंग 7:30 बजे हमारी चलती है, उसमें आना शुरू कर दो। हर दिन कुछ नई चीज जानकारी हम दे रहे हैं, ताकि आप जीवन में थोड़ी थोड़ी, अगर 1% एक दिन में बदलाव लेकर आओगे तो 30 दिन में 30% बदलाव हो जाएगा। वो किसी भी चीज़ पर हो सकता है, आपकी आदतों पर हो सकता है, आपके स्वभाव पे हो सकता है, आपके कोई भी गलत आदतें हो उस पर आप सुधार कर सकते हो।
कुछ भी आपको लगता है ऐसे है तो उसे 1% रोज ठीक करो, 30 दिन में 30% ठीक हो जाओगे। सही है कि गलत है? सही है। लेकिन अगर आप 1% रोज गलत की तरफ जाओ, 30 दिन में 30% गलत की तरफ चले जाओगे। तो मैं निकालना चाहता हूँ दलदल से जहाँ आप फंसे पड़े हो, क्योंकि मैं खुद निकला हूँ। पावर सिस्टम में होती है, सिस्टम को फॉलो करो, अपलाइन जैसे बता रहे काम करो। वहां से यहाँ तक आने का सफर आसान नहीं था, लेकिन अब मुश्किल भी नहीं है। आसान नहीं था लेकिन अब मुश्किल भी, मुश्किल अगर आसान होता तो हम कब के कर लिए होते, अगर आसान होता तो कब का कर लिया उससे। और अगर मुश्किल ज्यादा मुश्किल होता तो हम कर भी नहीं पाते। आसान है लेकिन मुश्किल, करना चाहो तो आसान है, मुश्किल नहीं। मुश्किल होता तो नहीं कर पाते, आसान होता तो कर गए हो। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर ये मुश्किल होता तो हम नहीं कर पाते, इसलिए हम कर गए यहाँ तक। आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, सरल भी नहीं। करना चाहोगे तो जिस रास्ते पे चलोगे हो जाएगा। जो काम आप करते हो, जब पहले दिन उस काम को शुरू किए होंगे ना तो बड़ी मुश्किलें आई होंगी, बड़ी दिक्कतें हुई। जो भी काम कर रहे हो आप अपने लाइन में, पहले दिन क्या जैसे अभी करते हो वैसे पहले दिन हो गया? नहीं हुआ ना। लेकिन आपने उसको रोज रोज कर करके उसको करने की आदत डाल दी। वही काम बार बार किए, रोज किए सुबह शाम तक, रोज किए सुबह से, आज मास्टर हो गए उसी के। उसी तरह इसको भी रोज करो, मास्टर बन जाओगे। आप बताओगे, लोग सुनेंगे, करोगे तब ना। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। तो कोई रास्ता है और आपके पास में इसको रिकवर करने के लिए 30-40 लाख रुपया चाहिए आपको। यस सर। और आप लोग सपना, हम लोग क्या देखते हैं, हम करोड़पति बनेंगे। क्या बनेंगे? यहाँ कमाई नहीं करोड़ की हो पा रही है। कमाई बचत की तो छोड़ दो, कमाई भी 1 करोड़ नहीं हो पाएगी पूरे जीवन में। जिस लाइन में देखो, लाइन आपकी जो चल रही हो ना, आपकी वो पटरी गलत है। वो बस वहां से रोजी रोटी चलेगी, वो लाइन गलत है। कितनी भी बढ़िया, कितनी भी मजबूत गाड़ी अगर आपको दे दिया जाए, कितनी भी नवी, राहुल जी आपको नई गाड़ी, बाइक चला लेते हैं, आपको हम नवी गाड़ी दे दें, बात को समझना सीरियस। नवी गाड़ी है रामनिवास जी की, ये गाड़ी हम आपको दिला देते हैं, वहाँ पे पकड़ा देते हैं, वहाँ कोने पे मेन पे, और हाँ वहाँ पकड़ा देते हैं। और इस गली के वहाँ लास्ट तक आपको जाना है। इतने दूर में आपको 80 की स्पीड में गाड़ी चलाना है, चला लेंगे 80 की स्पीड में, वहाँ से वहाँ। क्यों? इस गली में क्यों? रास्ता सीधा रहना चाहिए। रास्ता तो बिल्कुल वहाँ से यहाँ सीधा है। गड्ढा गुड्डी बीच में है। पकड़ में आई बात? यस सर। हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं क्या है, गड्ढा गुड्डी है। इसलिए स्पीड नहीं। लेकिन ये आपको पुरानी गाड़ी किसकी है? इसमें है किसी की पुरानी हाँ, गाड़ी? मेरे एक लाके आया हूँ मैं अपने पुरानी है भाई की। इनके, हाँ इनके भाई वाली गाड़ी देखे, इनके भाई वाली कौन सी गाड़ी? मेरी ये पुरानी पुरानी है। कौन सी गाड़ी है वो? HF डिलक्स। HF डिलक्स। 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। इनकी 10 साल पुरानी, उनकी 2 दिन पुरानी, निवास जी की। वो 2 दिन पुरानी क्या, 2 दिन पहले निकली, अभी 5-7 दिन पहले। यस सर। वो गाड़ी आपको पकड़ा दे इस रोड पर, आप 80 की स्पीड नहीं पकड़ा सकते। पकड़ा लोगे? नहीं सर। गाड़ी और आप दोनों पता नहीं लगेगा गए कहाँ। यस। सही है ना? लेकिन इनकी 10 साल पुरानी गाड़ी आपको दे दें और आपको हाईवे पे खड़ा कर दें, यस सर। क्या लगता है 80 में भागेगी कि नहीं भागेगी? बिल्कुल भगा देंगे। क्या ठीक है वहाँ? रास्ते रास्ता, सब कुछ ये क्लियर है। रास्ता से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रास्ता RCM वाला रास्ता आसान है। कौन सा रास्ता? रोटी बना रहे हैं। RCM क्या है? रास्ता है। प्लेटफार्म है। ये पटरी बनी हुई है, चलना शुरू कर दो। जी सर। पटरी बनी हुई है, चलना शुरू कर रहे हैं। ड्राइवर के रूप में आपके पास अपलाइन है। जी सर। डरने की बात नहीं कि दूसरे रोड पे चले जाओगे। जी। अपलाइन को देखो, ड्राइवर वही है, और अपना डब्बा उसमें जोड़ दो, दिल्ली तक जाओगे। चोंचा करो तब भी दिल्ली तक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है, रिजल्टेड है। ओके, यस। ये आपको पहुंचा सकता है। एक लास्ट बात बताता हूँ, उसके बाद चाय गरमा रहे हैं? हाँ गरमा दीजिए। लास्ट बात 2 मिनट में, इसके बाद मीटिंग खत्म। ये लास्ट बात,
पहला तो ये हमने आज सीखा कि हमें अपनी उम्र पर, अपने जवानी पर घमंड नहीं करना है। हम जवानी में भी बूढ़े हो सकते हैं। अचानक से कोई हाथ पैर टूटा या दिमाग काम करना बंद किया और जो पैसा आज हम कमाते 20-30 हजार उस लायक ना रहे, नहीं उस कमाने लायक नहीं रहे, तो आज ही बूढ़े हो गए। इधर दवाई के खर्चे बढ़ गए, इधर पेट में तो जाना ही चाहिए, खर्चा बढ़ गया लेकिन कमाई हुआ कि नहीं हुआ, तो आज ही बूढ़े हो गए। उसका इंतजार मत करो आप लोग, कभी भी बुढ़ापा आ सकता अचानक से, राइट। जो समय है इम्पोर्टेंट। अपने आप को धन्यवाद करो कि आप स्वस्थ हो, आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, पैरों से चल रहे हो, सब कुछ शरीर काम कर रही है। धन्यवाद करो परमात्मा का, भगवान का, जिन्होंने आपको स्वस्थ रखा है। वो उसी के प्रोडक्ट हो, कब क्या चीज़ छीन ले आपसे पता नहीं लगेगा। और जैसे जैसे बूढ़े होंगे धीरे धीरे जुबान उस तरह चलना कम हो जाएगी, हाथ में धीरे धीरे पैर रखोगे तो इधर जाएगा उधर, दिमाग में जोर डालोगे तो सोच नहीं पाओगे कुछ चीज़ों को, आंखें में मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे, लीवर भी काम नहीं कर पाएगा उस समय, दवाइयों पे चलना होता है। ये दिन सभी के आएंगे, तो उसका इंतजार हम क्यों करें, जब आना ही है तो आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ काम अलग कर लें, कुछ ऐसा कर लो कि आपका परिवार आपका साथ दे ना दे, ये आपका साथ देगा। अगर यहाँ से मैं कहता हूँ आपको, मान लेता हूँ अपने काम के साथ किए 5 साल किए, 5 साल में अगर 50,000 महीना भी आ रहा है और आपको कोई दिक्कत परेशानी आ गई, जब अंगूठा लगाओ 50,000 60,000 आपके अकाउंट में आ रहा, हर महीने आ रहा, क्योंकि लोग काम कर रहे। आपके साथ बुरा हुआ ना, आपने जो पेड़ लगाए, जो लोगों को लाए सिस्टम में, आपके अपलाइन और आपके नीचे डाउनलाइन, वो तो है ना सब, वो तो काम कर रहे हैं, वो थोड़ी ना बैठेंगे। 50 आपको आता तो आपके नीचे वाले को भी तो 40 30 20 25 आता होगा ना, वो तो करेंगे ना, जिसको 20 30 40 आ रहा है, 50 आपका ऊपर है तो 50 बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना होगा पैसा कहाँ से आएगा, और आपके परिवार आपका साथ ना दे तो आरसीएम आपका साथ देगा, दवाई भी चलेगी, और अपने पास 10-5 हजार का नौकर रख लेगा कि भाई तू मेरी सेवा कर, यहीं बैठ, तुझे 10,000 महीना दूंगा। सिंपल सी बात, 50,000 आ रहा है ना, 10,000 उसी को दे दो, तुझे 10,000 दूंगा, तू मेरी सेवा कर, यहीं खा, यहीं सो, यहीं बना, मेरी दवाई करा, बात खत्म। तू 10,000 महीने का ले ले हमसे, करेगा कि नहीं करेगा सेवा? करेगा भी और करेगी भी। लेडीज रखो चाहे जेंट्स रखो, चाहिए उसको पैसा, आपका पूरा सेवा होगा। सही बोला हूँ गलत बोल रहा हूँ? कर जाओ फैक्ट्री में से, आप फैक्ट्री छोड़ दो, काम छोड़ दो, गांव चले जाओ, देगा कोई पैसा बाबू? नहीं। फिर आप क्यों वहाँ जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी, जब आपको पता है कि वहाँ कोई भी 9-10 तो पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ से आएगा। यहाँ से पैसा आने के लिए आपके साथ टीम काम करती है, लोग काम करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन सब आपके साथ में, आपसे मिलने भी लोग आएंगे, फोन भी जाएगा आपको, भाव नहीं करेगा फोन का भी। सुन लो, समझ लो, क्योंकि काम तो छोड़ना नहीं है, पैसा तो लगाना नहीं है यहाँ पे। बस इस तरह की मीटिंग में आना है, सेमिनार में लोगों को लेकर जाना है, लिस्ट को बनाना है। बन गई लिस्ट के कुछ लोग की? बना है ना? लिस्ट का मतलब होता है नाम, नंबर और काम, 3 चीज लिखना होता है। इनका नाम क्या है, इनका नंबर क्या है, काम। जितने लोग को आप जानते हैं, कम से कम 21 लोग, उससे ज़्यादा 24। जिनका नहीं बना है जाके बना लो, आरसीएम की डायरी ले लो, जैसे भाई साहब लिए हुए हैं, 50 रुपये की डायरी मिल रही है, उस डायरी को ले लो, उस पर बना लो, क्योंकि जब तक खेत नहीं होगा फसल कहाँ बोओगे आप। लिस्ट का मतलब होता है खेत, लिस्ट का मतलब नाम, नंबर, काम। जिनको भी आप जानते हो व्हाट्सएप खोलो और लिख डालो। ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। दूसरा काम है, उसको इनवाइट करने का तरीका अपलाइन से सीख लो, नहीं आता तो आप हमसे सीख लो, या उसकी एक वीडियो इनवाइट करने का जो भी बता रहे थे सुजीत कुमार सिंह का, वो वीडियो आप सुन लो कि कैसे इनवाइट करना है। सुजीत कुमार सिंह तीसरी वीडियो, लिस्ट बना लो, वीडियो भेज देंगे, दोबारा सुन लो। उस वीडियो में उन्होंने पूरा तरीका, एक नहीं अनेक तरीका बताया इनवाइट करने का, जी सर, आमंत्रित करने, जी, वो सीख लो। उसके बाद अपलाइन से मिला दो प्रमोशन करके। वो 3 काम आपको करना है। पहला नंबर 100% सामान को यूज करना है। क्या करना है? 100% सामान। पहला, इस रास्ते पे जाने के लिए मैं बता रहा हूँ 3 छोटे काम करने, बड़े छोटे से काम। पहला 100% सामान को यूज करना, जो आरसीएम में आता है सब आरसीएम का ही हमारे घर में आता है, ठीक है ना। अगर कोई आपको महंगा सस्ता लगता है तो ऑफलाइन से विचार कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। चावल वहाँ से नहीं लाते हैं तो चावल मत लाओ, ये मैं भी बोलता हूँ। कभी बर्थडे पार्टी कुछ है तो चावल ले लो, नहीं तो मत लाओ चावल। बाकी आप आटा खाओ, दाल खाओ, बाकी सब चीज़ें ले आओ।
चावल मतलब कोई बात नहीं, कई लोग को लगता है। दूसरा नंबर है लिस्ट। पहला हो गया 100% सामान, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तभी तो किसी को सलाह दे पाओगे। जब खुद नहीं खाओगे तो क्या बताओगे? खाओगे तो बताओगे ना कि खट्टा की मीठा, तो इसलिए 100% सामान यूज। दूसरा नंबर लिस्ट बनाना। लिस्ट मतलब नाम नंबर काम। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जिनका नहीं हुआ है कल तक परसों तक कर लीजिए। राजीव जी, निवास जी, आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन शिवान जी देना कि इनका लिस्ट बन गया, ताकि आप लोग के साथ हम सही से काम कर सकें और आपको हम आगे बढ़ा सकें। देखो जी, खेत आपको तैयार करना पड़ेगा। उस खेत की जोताई, बुआई, खाद पानी वो हम देंगे। हम मतलब आपकी अप्लाई। और जब वो खेत में फसल तैयार होगी वो कटाई आप करोगे। वो फसल किसकी हुई? आपकी, क्योंकि खेत किसका था? आपका, लेकिन तैयार करने वाले हम। आईडी आपके द्वारा लगेगी। उसको मोटिवेट करना, एजुकेट करना, उस आईडी वाले बंदे को तैयार करना, उसको आगे लेके जाना, वो सारा काम हमारा होगा। लेकिन उसके द्वारा जो आपका परचेजिंग वैल्यू, जो बिजनेस उस बंदे के द्वारा आएगा वो आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि आपने उसे मिलवाया है। आप बताओ ये सिस्टम आसान है कि मुश्किल है? आसान है। मिलवाना है, और मिलवाने में हमने बताया ना कि देने वाले लोग। तो तीसरा है इनवाइट करने का तरीका। प्लान कैसे देना है वो अपलाइन की टेंशन है। फॉलोअप कैसे करना है वो अपलाइन की टेंशन। उसका स्टार्टअप कैसे कराना, 3 काम अपलाइन को करना। निवास जी, प्लान, फॉलोअप, स्टार्टअप, ये अपलाइन का काम होगा। 100% सामान यूज करना, लिस्ट बनाना, और उसके बाद उसको इनवाइट करना। ये 3 काम नए व्यक्ति, जब तक वो प्लान देना नहीं जान जाते। अच्छा, जब प्लान शुरू हो, प्लान अपलाइन आपके दे, तो आपको बैठकर ध्यान से देखना और सुनना है, क्योंकि आगे आपको भी उसी तरह प्लान देना है। ठीक है ना? तो सुनना है, समझना, बीच में टोकना नहीं। जी सर। तो ये काम हो सकता है। जी सर। तो आरसी में आपसे हो जाएगा। और ये जो 35 लाख रुपया माइनस बता रहे हैं ना, अगले बार मैं आपको मिलूंगा तो बताऊंगा कि कैसे ये 35 लाख जो माइनस में 30 लाख है ना, कैसे आप करोड़ों रुपया से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपनी उम्र को 10 साल बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन जब जिसकी लिस्ट बन जाएगी, आ जाएगी, राजीव जी हैं, निवास जी हैं, शिवान जी, 3 लोग मेन हैं, इन लोगों को बता दिया।